घोर सत्व निषेचिता प्रतियात व्रयम न इह स्थेयम स्त्रीभिः सुमध्यमः रजनीशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात व्रजम नैव स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमः रजनी एषा घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता प्रतियात व्रजम नैव स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमः रजनी रात ईशा यह घोर रूपा देखने में भयानक घोर सत्व भयानक प्राणियों से निषेविता बसी हुई प्रतियात लौट जाओ ब्रजम ब्रज ग्रह को ना नहीं इह यहाँ स्थेयम रुकना चाहिए स्त्री बीह स्त्रियों के लिए सुमध्यमा शीन कटी वाली। अनुवाद करता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा, मेरे पीछे दोहराइए। यह रात अत्यंत भयावनी है और भयावने प्राणी इधर उधर विचरण कर रहे हैं।
एक शीन कटी वाली स्त्रियों ब्रज लौट जाओ, यह स्त्रियों के लिए उचित स्थान नहीं है। इसका तात्पर्य पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा, ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की बहुत ही मनोहारी टीका लिखी है। गोपियों ने सोचा, हाय हाय, हमारे पारिवारिक उत्तरदायित्वों, हमारी शालीनता तथा हमारी लज्जा को छिन्न भिन्न करने के बाद तथा नित्य प्रति हमारा भोग करते रहने पर और अब हमें अपनी बांसुरी से यहाँ तक खींच करके वह हमसे पूछ रहा है कि हम क्यों आई हैं। जब गोपियाँ एक दूसरे को तिरछी नजर से देख रही थी तो भगवान ने कहा, तुम यदि ये कहना चाहो कि भगवान की पूजा करने के लिए रात में फूलने वाले पुष्प लेने आई हो और अपनी तिरछी नजरों से तुम उन फूलों को देख रही हो, तो मैं तुम्हारे बहानों को नहीं मान सकता, क्योंकि देश, काल या व्यक्ति उसके उपयुक्त नहीं है। रजनी से प्रारंभ होने वाले श्लोक में भगवान के कहने का आशय यही हो सकता है उन्होंने कहा हो, यद्यपि पर्याप्त चांदनी है किंतु रात का समय अत्यंत भयावना है, क्योंकि अनेक सांप, बिच्छू तथा भयानक प्राणी जो इतने छोटे हैं कि तुम देख नहीं सकती, इन टहनियों, लताओं, जड़ों के नीचे छुपे हुए हैं। अतः फूल चुनने के लिए ये समय उपयुक्त नहीं है। केवल समय ही नहीं, यह स्थान भी फूल चुनने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि रात में यहाँ बाघ जैसे भयानक पशु घूमते रहते हैं। अतः तुम लोगों को ब्रज वापस लौट जाना चाहिए। किंतु गोपियाँ आपत्ति कर सकती हैं कि जरा हमें कुछ क्षणों के लिए तो विश्राम करने दो, तब हम चली जाएंगी। तो भगवान उत्तर दे सकते हैं, स्त्रियों को ऐसे स्थान में नहीं रुकना चाहिए। दूसरे शब्दों में, काल तथा स्थान को देखते हुए तुम जैसी स्त्रियों को यहाँ एक क्षण भी रुकना ठीक नहीं है। यही नहीं, सुमध्यमा, एक शीर कटी वाली स्त्रियों शब्द से भगवान का मंतव्य था कि तुम सुंदर युवतियां हो और मैं सुंदर युवक हूँ, कि चूंकि तुम सभी अत्यंत सती साध्वी हो और मैं ब्रह्मचारी हूँ, जैसा कि धृति के शब्दों कृष्णो ब्रह्मचारी से पुष्टि होती है। गोपाल दापनी उपनिषद, अतः हम लोगों का एक स्थान पर होना अनुचित नहीं है, फिर भी मन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, चाहे हमारे हो या मेरा मन हो। भगवान ने जिस आंतरिक उत्सुकता का संकेत किया है वह स्पष्ट हो जाती है यदि हम उनके शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यदि तुम लज्जा के कारण अपने आने का कारण नहीं बता सकती तो मत बतलाओ, लेकिन मैं पहले से जानता हूँ, अतः मैं जैसा कहूँ उसे सुनो। इस तरह भगवान रजनी से प्रारंभ होने वाले शब्द कहते हैं। संस्कृत शब्दों का अन्य प्रकार से अन्वय करने पर इस श्लोक का दूसरा अर्थ निकलता है, जिस पर कृष्ण का अगला कथन आधारित है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार अन्वय इस प्रकार होगा, रजनी ऐशा अघोर रूपा अघोर सत्व निषेविता प्रतियाद मध्यमा। श्री विश्वनाथ की टीका के माध्यम से कृष्ण इसका अर्थ इस प्रकार बतलाते हैं। सर्वव्यापक चांदनी रात ने इस रात को तनिक भी भयानक नहीं रहने दिया, इसलिए जंगल हानि रहित प्राणियों तथा हिरणों अघोर सत्व से बसा हुआ है। फिर भी भाग जैसे पशुओं से वृंदावन के अहिंसक वातावरण के कारण हानि रहित हो चुके हैं। अतः तुम्हें इस रात से भयभीत नहीं होना चाहिए, या फिर कृष्ण का आशय यह हो सकता था, तुम लोगों को अपने पतियों तथा परिवार वालों से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात में भयानक पशुओं के होने से वे स्थान तक नहीं आ सकेंगे। अतः तुम लोग ब्रज वापस न जाओ, ये इतना प्रति आया, अभी तुम मेरे संग यहाँ रुको, यही स्थिति हम। गोपियाँ कृष्ण से पूछ सकती हैं, तो फिर तुम कैसे रुके हुए हो? भगवान उत्तर देते हैं, स्त्रियों के साथ। तो क्या तुम किसी भी स्त्री को अपने साथ रखकर संतुष्ट हो? भगवान इसका उत्तर सुमध्यमा शब्द से देते हैं, जिसका अर्थ है केवल ऐसी स्त्रियां जो तरुणी तथा सुंदर हैं,
जिनकी कटी पतली है, अर्थात जैसी तुम हो, मेरे सार्वभौम शक्ति हो, अन्य नहीं। इस तरह हम देखते हैं कि कृष्ण के वचन भावपूर्ण होने के साथ ही उपेक्षापूर्ण भावों से युक्त है। कृष्ण के वचन निश्चित रूप से विचारोत्तेजक है, क्योंकि संस्कृत व्याकरण के अनुसार उन्हें दो विपरीत प्रकारों में से किसी एक से समझा जा सकता है। ऊपर अनुदित अर्थ द्वारा कृष्ण गोपियों को यह कहकर तंग करते हैं, ये रात भयानक तथा अशुभ है, अतः उन्हें वापस चली जाना चाहिए। किंतु उसी के साथ में सर्वथा विपरीत कथन भी करते हैं कि भगवान के पास गोपियों को आने से तनिक भी डरना नहीं चाहिए। रात अत्यंत शुभ है और तरुणियों को किसी भी दशा में लौटना नहीं चाहिए। इस तरह भगवान कृष्ण अपने वचनों से गोपियों को तंग करने के साथ साथ मोहते भी हैं। बड़ा लंबा पटपट है और बहुत सुंदर है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा वयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदगम्यं श्रीगुरून् वैष्णवम् श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सारवेदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण परमानंद सहिता श्री विशाखान्वितास्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। यह रात अत्यंत भयावनी है। भयावने प्राणी इधर उधर विचरण कर रहे हैं। एक क्षीण कटीने वाली स्त्रियों ब्रज लौट जाओ, ये स्त्रियों के लिए उचित स्थान नहीं है। इसके पहले श्लोक में उसका अनुवाद करता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अति भाग्यशालिनियों, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम लोगों को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकता हूं? ब्रज में तो सब कुशल मंगल है, तुम अपने यहाँ आने का कारण मुझे बताओ। भगवान यहाँ पर जो है उनके आने का कारण पूछ रहे हैं। अपने आने का कारण मुझे बताइए। गोपियां रास में आ जाती हैं। भगवान जब रसों का आनंद लेना चाहते हैं, अपने बल के रस का आनंद लिया, अपने वात्सल्य रस का आनंद लिया, वात्सल्य देने का आनंद लिया, वात्सल्य लेने का आनंद लिया, सखा रूप का आनंद लिया, बहुत सारे आनंद लिए। बल के रूप में हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ है, हिरण्यकशिपु से युद्ध हुआ है, जब उन्होंने अपने आप को नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट किया है, भगवान महाराज को वात्सल्य दिया है। राम रूप में आगे बड़े वात्सल्य लिया है, दशरथ जी से, तीन माताओं से, सुग्रीव से और विभीषण से सखा का आनंद लिया है। माधुर्य का आनंद ले रहे हैं, सखा भाव से आनंद ले रहे हैं गोपालकों के साथ। जो आनंद सुग्रीव से लिया है और जो आनंद विभीषण से लिया है, वो ऐसा आनंद है जिसमें की फॉर्मेलिटी है, अब गले तक ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। और अभी मन भरा नहीं था, उन्होंने फिर आनंद लिया है गोपालकों के साथ, जिसमें तू मेरे कंधे पे है, मैं तेरे कंधे पे हूँ, तो मेरा कौन छीन रहा है, मैं तेरा कौन छीन रहा हूँ। तो अभी भी मन नहीं भरा है। भगवान चाहते हैं माधुर्य रस का आनंद लेना। तो माधुर्य रस के अंदर आते हैं दो रस है, एक सुखिया है और एक परकिया है।
सुखिया रस के अंदर जो है अपनी पत्नी से आनंद प्राप्त करना, जो हनुमान जी के रूप में उन्होंने किया, एक पत्नी व्रतधारी सीता जी के साथ उनका प्रणय था, परंतु अभी मन नहीं भरा है। अब अगर भगवान शो करते हैं तो मैं दूसरों की पत्नियों के साथ आनंद ले रहा हूँ, जो यहाँ हो रहा है गोपियों के साथ, तो इसका मतलब ये है कि ये परकीय रस है, परंतु क्या गोपियां वाकई में जो है पर पत्नी थी या उनकी अपनी पत्नियां थी, ये जानना है। जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों को और बालकों को चुरा लिया है, वो बालक को चुरा लिया है और उन्हें जो है कंदरा में छिपा दिया है, तो भगवान कृष्ण जो है वो कहते हैं कि अगर मैं गांव वापस जाऊंगा तो सब मुझसे पूछेंगे कि हमारे पुत्र कहाँ हैं, हमारे बछड़े कहाँ हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो भगवान अपने आप को असंख्य रूपों में विस्तारित कर लेते हैं, सब गोपालक बन जाते हैं और सब बछड़े बन जाते हैं। माता पिता को एक ज्ञान नहीं रहता, समझ में नहीं आता, बिल्कुल भान नहीं होता, डाउट नहीं होता, शक नहीं होता, शुभा नहीं होता, ये जो बालक हैं ये हमारे अपने बालक नहीं हैं, अर्थात विस्तारित कृष्ण नहीं, ये नहीं समझ पाते। अब शांडिल्य मुनि आते हैं, वो आके डिक्लेयर करते हैं कि बड़ा ही शुभ अवसर है, आपको अपनी पुत्रियों का विवाह गोपालकों से कर देना चाहिए। तो वो गोपालक जो कृष्ण का ही विस्तारित स्वरूप था, उनके साथ गो बालिकाओं का विवाह हो जाता है। टेक्निकली सारी गोपियां जो हैं कृष्ण की पत्नी बन चुकी हैं, परंतु क्योंकि परकीय रस का आनंद लेना है, जी भगवान उनका विवाह जो है, जब बड़े होके जब गो बालक जो है असली वाले लौट आते हैं, बछड़े असली वाले लौट आते हैं, तब भगवान कृष्ण जो है अपने आप को इस रास के अंदर जो है उन गोपियों के साथ प्रकट करते हैं, जिससे कि है उनकी ही पत्नियां, पर इस वक्त दिखाई जाती है दूसरों की पत्नियां, जो परकीय रस का आनंद है। दिस इज परकीय रस। अब प्रश्न आता है कि गोपियां कौन है। पिछली बार भी मैंने चर्चा करी थी, आज रिपीट करता हूं। गोपी शब्द जो है बना है गुप धातु से, संस्कृत में गुप धातु का अर्थ होता है कि प्रेम का रक्षण करने वाली। तो गोपियां जो हैं वो भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का रक्षा करती हैं, उनका रक्षण करती हैं। अब प्रश्न ये है कि गोपियां हैं कौन, कौन है। तो शास्त्रों में उल्लेख आता है कि एक समय वेदों की ऋचाएं जो गरुड़ जी के पंखों से प्रकट होती हैं, वो साकार रूप धारण करके भगवान के समक्ष उपस्थित हुई और उनसे कहने लगी कि हम आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। किसके पास प्रकट हुई हैं? विष्णु जी के पास। वो कहते हैं मेरा सानिध्य चाहिए तो तुमको द्वापर के अंदर आना पड़ेगा। जब मैं कृष्ण रूप में अपने आप को, जब कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे, तब तुम जो है गोपियां बनोगी और मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। तो वेदों की ऋचाएं जो है वो भी गोपियों के स्वरूप में प्रकट हुई है। अब वन के अंदर जो है ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं और भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। वनवास के दौरान राम जी के साथ उनका जो है मिलन होता है। वो देखते हैं राम जी हैं, बड़े सुंदर हैं, वरुषधारी हैं, वलकल पहने हुए हैं, और जब ध्यान लगाते हैं देखते हैं ये कृष्ण ही हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको आपका सानिध्य चाहिए। तो भगवान कहते हैं मैं वनवासी हूँ, मैं किसी के साथ नहीं रह सकता, ग्राम नहीं बना सकता, गाँव नहीं बना सकता। जहाँ मैं रहूँगा तो लोग बसने शुरू हो जाएंगे और एक गाँव बन जाएगा। मुझे वन में रहना है, इसलिए आपको मेरा सानिध्य चाहिए। तो द्वापर में आना गोपियों के रूप में। जब राम जी जो है ताड़का का वध करते हैं
और उसके बाद जनकपुर धाम जाते हैं। तो जनकपुर धाम की स्त्रियां उन पर मोहित हो जाती हैं। उनको भी वही वायदा किया जाता है तुम लोग द्वापर में आएंगे। जब वो वहां से चलते हैं, सीता जी को मारने के बाद रथ में विराजमान हैं, तो रास्ते में जो है स्त्रियां खड़ी हैं। जब स्त्रियां खड़ी हैं तो सब राम जी के स्वरूप में मोहित हो जाती है। तब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। तब राम जी कहते हैं कि आपको द्वापर में आना पड़ेगा। कौशल जनपद पहुंचते हैं, अपने राज्य में पहुंचते हैं, अयोध्या जी पहुंचते हैं। वहां पर देखते हैं कि जब इतना सुंदर स्वरूप, साथ में इंद्र सूत्र सीता जी विराजमान हैं, फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपका सानिध्य चाहते हैं। कैसे? आपका प्रेम चाहते हैं। कैसे? जैसे कि सीता जी को प्राप्त हुआ। फिर भगवान कहते हैं कि द्वापर में आइए। उसके बाद जब वनवास होता है तो भगवान जो है जब वन में जाते हैं, वन में जहाँ जहाँ उनका जो है स्त्रियां देखती हैं उनको, उनके ऊपर मोहित हो जाती हैं। चाहे वो भीलनियाँ हैं, चाहे वो बिजला स्त्रियाँ हैं, चाहे वो वनवासिनी हैं, जो भी हैं उनके ऊपर मोहित हो जाती है। उनको सबको कमिटमेंट होती है कि आपको द्वापर में आना है। जब धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेके प्रकट होते हैं, उनके साथ लताएं बेलें जो है प्रकट होती हैं, वो सारी की सारी जो है औषधियाँ स्त्री रूप धारण करके फिर भगवान से सानिध्य की प्रार्थना करती है। भगवान कहते हैं मेरा सानिध्य तुमको मिलेगा कब? द्वापर में। अब राम जी जो है जब सीता जी को वाल्मीकि जी के यहाँ भेज देते हैं, चली जाती हैं वो, तो उस वक्त जो है जब यज्ञ होता है, यज्ञ में एक स्वर्ण सीता बनाते हैं। तो हर वर्ष यज्ञ हो रहा है, हर वर्ष स्वर्ण सीताएं बन रही है। जो सारी स्वर्ण सीताएं जो है अपने अपने आकार में हैं, सब की सब साकार रूप धारण करके भगवान के समक्ष प्रकट होती हैं कि आपने हमें अपने साथ यज्ञ में भाग तो दिया, परंतु सानिध्य नहीं दिया है, हमको सानिध्य चाहिए आपका। भगवान कहते हैं द्वापर में गोपियां बन गया। मतलब गोपी बनना एक इतना ही इम्पोर्टेंट और कठिन कार्य है जिसके लिए बहुत तपस्या करी उन लोगों ने, बहुत तप किया। यही तप जो है रुक्मिणी जी ने किया। जब भगवान के बचपन की लीलाएं सुनती थी, आकर्षित होती थी, तो चाहती थी भगवान से कि आपने इसी तरह रास में हमें भी सम्मिलित करिएगा। तो भगवान कहते थे नहीं, नॉट पॉसिबल। क्यों? कि तुम ऐश्वर्यमयी हो और राधा जी और गोपियां माधुर्यमयी हैं। जो माधुर्यमयी हैं वो रास में आ सकती हैं। रास में तो शिव जी को भी प्रवेश नहीं मिला था। अब रुक्मिणी जी जो है रूठ जाती है और तपस्या करने चली जाती है। भगवान उनको मनाने जाते हैं, बोले भाई आ जाओ, हम वापस, द्वारका तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो कहती है कि नहीं, मुझे आपके साथ रास में पार्टिसिपेट करना है। तो भगवान कहते हैं सॉरी, नॉट पॉसिबल। फिर दोबारा वही दोहराते हैं कि तुम ऐश्वर्यमयी हो और वो माधुर्यमयी है। रुक्मिणी जी रिक्वेस्ट करती हैं कि वैसा करिए आप कि हमें अपना सानिध्य दीजिए किसी और तरीके से। तो भगवान कहते हैं यस, तुम रास में तो नहीं आ सकती हो, परंतु मेरी कमिटमेंट है, मेरा प्रॉमिस है कि तुम मेरी पक्ष में एक सुनहरे बालों के गुच्छे के रूप में प्रकट रहोगी, उसको वत्सजन कहलाया जाएगा। तब से जो है भगवान की पहचान है, उनके सीने पे, उनके पक्ष पे वत्स का मान। ये गोपियां किस पे आकर्षित होती हैं? एक अलार्म बजता है। जब हम लोग सवेरे जागते हैं तो अलार्म बजता है, अलार्म से उठ जाते हैं, वहां भी अलार्म बजता है। अलार्म क्या है? भगवान कृष्ण की वेणु ध्वनि। जैसे बांसुरी बजनी शुरू हो जाती है, गोपियां आकर्षित होकर अपने घरों से निकल कर आ जाती हैं। ग्रह श्रृंखलाएं तोड़ दी, लोग लाज, पति धर्म, परिवार धर्म, समाज धर्म सब छोड़ के भगवान कृष्ण की बांसुरी से आकर्षित होके वो जो है वहां पर रास करने के लिए आ जाते हैं। अब
भगवान कृष्ण जो है उनको पहले तो वेलकम कर रहे हैं, हे भाग्यशालिनियों तुम्हारा स्वागत है, प्रसन्नता का सूचक है, अति प्रसन्न है। और फिर उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकता हूं। पूछते हैं गोपियों से, ऑर्डर नहीं चलाते, हुक्म नहीं है, उनसे पूछा जा रहा है कि मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकता हूं। ऐसा तो नहीं कि तुम घर से रूठ के चली आई हो, परिवार में सब कुशल मंगल तो है, तुम लोग अपने यहां आने का कारण मुझे बताओ। अभी कारण बताया नहीं, भगवान कंटिन्यू करते हैं ये भांपने के लिए कि क्या वाकई जो है ये डर के आई है या प्रेम के वश आई है। तो उन्हें कहते हैं कि रात बड़ी भयावनी है, रात्रि में डर तो होता है कि कुछ दिखता नहीं है, पता नहीं कौन आ जाए कौन ना आ जाए। आज के समय में भी डर है, बहुत सारे गलत काम रात्रि में ही होते हैं, परंतु फिर भी लोग डरते नहीं हैं। परंतु उस समय की बात है, भगवान कह रहे हैं कि भयावने प्राणी इधर उधर विचरण कर रहे हैं, तेंदुआ है, बाघ है, चीता है, भालू है, सब रात्रि में विचरण करते हैं। तो फिर कहते हैं सुमध्यमा अर्थात क्षीण कटीन वाली स्त्रियों ब्रज लौट जाओ। अभी टेस्ट है, रुकती हैं या लौट जाती हैं। रुकती हैं कि डर के मारे मेरी स्टेटमेंट से डरती हैं, यस डर का माहौल है, रात्रि का समय है, भयानक जीव जो है आसपास विचरण कर रहे हैं, तो इससे जो है डर के लौट जाती है। ये शो करेगा इन गोपियों का मेरे प्रति कितना प्रेम है, कितना प्रेम है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में एक बात कहते हैं कि भगवान कृष्ण की सेवा करते हुए अगर आपके प्राणों पर भी बन आए तो प्राण बचाने की याचना नहीं करनी चाहिए, तब ये उत्तम भक्ति के लक्षण हैं। गोपियां भी जो है कौन है, भगवान की भक्त है कि नहीं है, भक्त है कि नहीं। डर के मारे चली जाएंगी तो टेस्ट हो जाएगा कि कितना प्रेम है, डर के मारे वही रहेंगी तो टेस्ट हो जाएगा यस कितना प्रेम है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे शीर कटी वाली स्त्रियों ब्रज लौट जाओ, क्योंकि डर जो है यंग लोगों को ज्यादा होता है और जो यंग गोपियां हैं उनकी कमर जो है वो पतली है, क्षीण है। और फिर कहते हैं कि स्त्रियों के लिए उचित स्थान नहीं है। एक उन्होंने जो है स्टेटमेंट दिया है, ये टेस्ट है भांपने के लिए, जांचने के लिए कि क्या उनका मुझसे प्रेम है, वो दिखावा है या जेन्युइन है। अब इसके परपट में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, हाय हाय हमारे पारिवारिक उत्तरदायित्वों, हमारी शालीनता, हमारी लज्जा को छिन्न भिन्न करने के बाद हित प्रति हमारा भोग करते रहने पर अब हमें अपनी बांसुरी से वहां तक खींचकर हमसे पूछ रहा है कि हम क्यों आए। एक आरोप है, अरे तुमने जो है हमें ग्रह श्रृंखला तोड़ने को मजबूर कर दिया, हमने तोड़ दी, परिवार को छोड़ दिया, पति धर्म को ताक पर रख के थोड़ी देर के लिए त्याग के हम यहाँ चली आई, हमारी लाज, हमारी शर्म वो सब आपने उतार दी। किससे? अपनी बांसुरी की ध्वनि से हमें आकर्षित करके। इसी से बांसुरी की चर्चा हो रही थी। तो उसने पूछा कि ये बताओ, हम तो भगवान कृष्ण को चाहती हैं, हम उनसे बहुत प्रेम करती हैं, और होठों पे तुम लगी रहती हो। प्रेम हमारा ज्यादा है कि तुम्हारा ज्यादा है? तो बांसुरी क्या उत्तर देती है,
कि मेरे जैसी तपस्या करके दिखाओ। और तुमने क्या तपस्या करी है? कहती मैं कटी छटी, मुझे छेद किए गए मेरे अंदर, तब मुझे चांस मिला भगवान कृष्ण के होठों पे लगने का। आप सेवा करेंगे, मेहनत करेंगे, तपस्या करेंगे, भगवान के आदेश का पालन करेंगे, तो भगवान आपसे प्रेम करने लगेंगे, अपने अंग संग लगेंगे, अपने साथ रखेंगे। तो यहाँ जो है उसके बाद कह रहे हैं, जब गोपियां एक दूसरे को तिरछी नजर से देख रही थी तो भगवान ने कहा, यदि तुम कहना चाहो तो भगवान की पूजा करने के लिए रात में फूलने के लिए पुष्प लेने आई हो और अपने तिरछी नजरों से उन फूलों को देख रही हो, मैं तुम्हारे बहानों को नहीं मान सकता, क्योंकि ये देश अर्थात स्थान के हिसाब से, समय के हिसाब से उपयुक्त नहीं है। आपने एक बात नोट करी होगी, जिन्होंने फूलों के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान है, कुछ फूल ऐसे हैं जो रात भर खिलते रहते हैं और कुछ फूल ऐसे होते हैं जो रात में बंद हो जाते हैं, जैसे सूर्य की किरणें आती हैं तो फिर खिलना शुरू हो जाते हैं। तो अब तुम लेने आई हो पुष्प, इसमें खिलने वाले भी हैं और खिले हुए भी हैं, तो क्या उनको लेने आई हो या किसी और कारण से आई हो? फिर टेस्ट है, फिर इम्तहान है कि किस कारण से आई हो, किस लिए आई हो, क्यों आई हो। इसलिए जो है यहाँ लिखते हैं, रजनी से प्रारंभ होने वाले श्लोक में भगवान के कहने का आशय यही है। हो सकता है उन्होंने कहा हो, यद्यपि पर्याप्त चांदनी है किंतु रात का समय अत्यंत भयावना है, क्योंकि अनेक सांप, बिच्छू तथा भयानक प्राणी जितने छोटे हैं तुम देख नहीं सकते। अब देखिए, आज की डेट में हमारे पास ट्यूबलाइट्स हैं, हेलोजन्स हैं, बड़े बड़े बल्ब हैं, तब भी अंधेरा अंधेरा ही है। जो सूर्य के पौ फटने पर भी रोशनी होती है, उस रोशनी का भी मुकाबला हजारों बल्ब, हजारों ट्यूबें, हजारों रोशनियां नहीं कर सकती। आप यहाँ पे रोशनी में थोड़ी बहुत बड़े अंधेरा है, कोई चीज आए, सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए और कोई भयानक प्राणी आ जाए, आपको काट ले, आपको तकलीफ दे, आपको कष्ट दे, आपकी मृत्यु हो जाए, इतना डर है। हालांकि चांदनी के अंदर व्यक्ति थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता है कि ये चांदनी है, चलो सड़क तो दिखाई दे रही है, रास्ता तो दिखाई दे रहा है, घर तो दिखाई दे रहा है, अंधेरे में तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। परंतु भगवान कह रहे हैं कि पर्याप्त चांदनी होने के बावजूद भी जो छोटे प्राणी हैं आपको दिखाई नहीं देंगे। वो आज भी इस संदर्भ में आप लेके चलेंगे तो आज भी ये बात सत्य है। तो कह रहे हैं कि लताओं जो होगा टहनियों के नीचे छुपे हुए हैं, अतः फूल चुनने के लिए उपयुक्त तो समय नहीं है। भगवान फिर टेस्ट कर रहे हैं कि तुम वाकई फूल चुनने अंधेरे में कैसे चुनोगी? उधर तो चूहे भी नहीं थी, रोशनियां भी नहीं थी, सिर्फ चांदनी थी और कुछ था ही नहीं। इसका मतलब है कि तुम फूल चुनने के लिए नहीं आई, पर टॉन्ट कर रहे हैं कि ये स्थान भी फूल चुनने के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर साथ ही ये भी कह दिया कि जो छोटे प्राणी हैं, जो छुपे हुए हैं वृक्ष के पीछे, लताओं के पीछे, जड़ों के पीछे, टहनियों के पीछे, उसके बावजूद बड़े प्राणी भी तो हैं, बड़े प्राणी भी तो हैं। कि अब आप लोगों को ब्रज वापस लौट जाना चाहिए। अब गोपियां जो है कहती है थोड़ा तो आराम करने दो, हो सकता है थोड़ी देर यहाँ रुके तो आपका मन पलट जाए, हमारे साथ विहार करने लगो। तब भगवान उत्तर दे सकते हैं, स्त्रियों को ऐसे स्थान में नहीं रुकना चाहिए। दूसरे शब्दों में काल तथा स्थान को देखते हुए तुम जैसी स्त्रियों का यहाँ एक क्षण भी रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम अत्यंत सुंदर युवतियां हो, मैं सुंदर युवक हूँ, इसलिए तुम सती साध्वी हो, मैं ब्रह्मचारी हूँ। जैसा कि श्रुति के शब्दों में कृष्ण ब्रह्मचारी की पुष्टि होती है। अतः हम लोगों का एक स्थान पर होना उचित नहीं है, फिर भी मन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, चाहे तुम्हारे हो या मेरा हो। ये एक मैसेज देता है। ये जो क्वेश्चन है परपट का जो प्रभुपाद ने लिखा है, मैसेज देता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यत्ता ही अभिमोक्ता पुरुषस्य विपश्यते ज्ञानी ब्रह्मथिनी अनिति प्रसवम। ये इंद्रियां इतनी बलवान और वेगवती हैं,
उस विवेकी पुरुष का मन में हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न कर रहा है। इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किसी भी पुरुष को किसी भी स्त्री के साथ अकेले में कहीं भी रहना नहीं चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, एक डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए और अकेले कमरे में तो कभी भी नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी अपने संस्मरण लिखते हैं, उनकी सिस्टर थी, उनसे बड़ी थी, कमरे में आई, दरवाजा खोल दिया, क्योंकि शास्त्र कहता है, शास्त्र के अंदर चर्चा आती है कि जब मन भटक जाता है तब वो कुछ नहीं कर सकता है, तो माता और बहन में भी संबंध नहीं याद रहता, उस वक्त सिर्फ इंद्रिय भोग की लालसा रहती है। इसलिए उस संबंध को मेंटेन करने के लिए, स्थापित करने के लिए, समझने के लिए एक डिस्टेंस मेंटेन करना बड़ा आवश्यक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मन चाहे मेरा हो चाहे तुम्हारा हो, एक मैसेज दे रहे हैं कि हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए। बट भगवान ने जिस आंतरिक उत्सुकता का संकेत किया है स्पष्ट हो जाती है यदि हम उनके शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़े। यदि तुम लज्जा के कारण अपने आने का कारण नहीं बता सकती तो मत बतलाओ, लेकिन मैं पहले से जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों आई, तो मेरा सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान की आयु क्या है, कितनी आयु में रास किया? 8 years। वो 8 साल का बालक अपने को तरुण युवक बता रहा है। भगवान कह रहे हैं मैं तरुण युवक हूं। उम्र कितनी है? 8 साल। 8 साल में रास किया है, परंतु जो श्लोक है उसके माध्यम से समस्त संसार को मैसेज जा रहा है, चाहे वो उस समय का संदर्भ हो और चाहे आज का संदर्भ हो, कि डिस्टेंस हैज टू बी मेंटेन्ड। अब इसके बाद जो प्रभुपाद लिखते हैं कि संस्कृत शब्दों का अन्य प्रकार से अन्वय करने पर श्लोक का दूसरा अर्थ निकलता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के माध्यम से कृष्ण इसका इस प्रकार अर्थ बताते हैं कि सर्वव्याप्त चांदनी ने इस रात को तनिक भी भयानक नहीं रहने दिया। जब एक अंधेरा होता है ना, एक नेचुरल डर होता है। जब रोशनी होती है, चाहे दूर से जा रही हो, आपका डर थोड़ा समाप्त हो जाता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। 1985 में हम गोवर्धन जी गए। उसके पहले कभी चांस मिला नहीं था, कभी गए नहीं थे, कभी मौका नहीं लगा था। जब 1985 में मैं इस्कॉन में आ गया, मंदिर जाना शुरू किया, तो भक्तों ने कहा भाई गोवर्धन नहीं चल रहा। हमने कहा चलिए। कोई सड़क नहीं थी, सड़क थी तो बहुत ही कंकर थे उसके ऊपर, कच्चे रास्ते चलना था। अंधेरी रात थी और कोई बल्ब नहीं था, कोई ट्यूब नहीं थी, कोई खंबा नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी। अंधेरे में चलते आ रहे हैं। बस चांद भी जो है दूज का था, मतलब फुल पूर्णिमा की रात नहीं थी, दूज का चांद था। और जो कि हम तो नए थे, हमारे साथ जो भक्त चल रहे थे वो एक्सपर्ट थे, रोज जाते थे, मतलब महीने के महीने 15 दिन में जाते थे। उनके साथ उनके पीछे 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 चलते गए। एक जगह आती है पूछरी का कोठा, गए होंगे, आपको देखा होगा। वहां पर ना एक बल्ब जल रहा था, मतलब वो एरिया मेरा राजस्थान में पड़ता है, इधर वाला एरिया जो है यूपी पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। तो वहां पे एक बल्ब जल रहा था, बहुत दूर से वो बल्ब की रोशनी दिखाई दे रही थी। जब रोशनी को देखा तो सहारा हो गया। अभी ठीक है, रास्ता बिल्कुल फिट है, एकदम चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो जब रोशनी होती है तो डर जो है वो समाप्त हो जाता है। यहाँ कह रहे हैं कि इसी जंगल हानि रहित प्राणियों तथा हिरणों और सत्व से बसा हुआ है। दूसरी बात आप नोट करिएगा, कई बार आपने देखा होगा, कई तो फिल्में भी देखी होंगी, वैसे भी सुना होगा कि जब शेर, बाघ, चीता आते वहां पे हमला करे तो आप मशाल लेके उनके सामने आएंगे तो भाग जाते हैं। मीन्स तेज रोशनी से उनको डर लगता है, दे कांट कम नहीं है। अग्नि नहीं उनको समझ में आती, उनको रोशनी समझ में आती है। यहाँ कह रहे हैं कि जब चांदनी रात आ जाती है, रोशनी हो जाती है, तो
इस तरह के जो भयानक प्राणी है अपने आप को डिस्टेंट कर लेते हैं। तो इस तरह जो दूसरे प्राणी हैं जिनको कि रात्रि में घूमना करना है, हिरन है, तो हम चले जाइए। अभी की बात बता रहा हूँ, मैं अखबार पढ़ रहा था तो उसमें खबर आई थी छोटी सी कि उत्तर प्रदेश में फसल को नील गाय ने समाप्त कर रखा, मतलब बहुत खा जाती है। नील गाय क्या है? हिरन की तरह का प्राणी है। कब आता है? रात्रि में, दिन में नहीं आता। तो यहाँ ये लिख रहे हैं कि जंगल हानि रहित प्राणियों तथा हिरणों और सटवे से बसा हुआ है, या फिर बाघ जैसे पशुओं से वृंदावन का हिंसक वातावरण के कारण हानि रहित हो चुके हैं। अतः तुम्हें इस रात से भयभीत नहीं होना चाहिए। या कृष्ण का आशय ये हो सकता था कि तुम लोगों को अपने पतियों तथा परिवार वालों से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात में भयानक पशुओं के होने से इस स्थान पर आ नहीं सकते। उनके मन में डर होगा जो घर बैठे हुए हैं, अरे भाई उनको ढूंढने जाएंगे, अरे वहाँ तो बड़ा अंधेरा है, वहाँ तो रात्रि है, वहाँ तो भयानक पशु भी होंगे कि वो यहाँ तक नहीं आ सकेंगे। अतः तुम लोग फिर वापस ना जाओ, फिर तुम मेरे संग यहाँ रुको। अब भगवान उत्तर कहते हैं सुमध्यमा शब्द से, केवल ऐसी स्त्रियां जो तरुणी तथा सुंदर है, जिनकी कटी पतली है, अर्थात तुम हो मेरे साथ रुक सकती हो, अन्य नहीं। अगर आपने प्रभुपाद का एक पेंटिंग देखी हो जिसमें कि रास चल रहा है, तो क्या क्वालिटी है रास के अंदर? भगवान चारों तरफ है, भगवान का एक हाथ एक गोपी के अंदर है, दूसरा हाथ दूसरी गोपी के साथ है। फिर भगवान की दूसरी छवि आ गई, एक हाथ इस गोपी के हाथ में है, दूसरा हाथ दूसरी गोपी के हाथ में है। तो दोनों के हाथ ऐसे खुले हैं, ऐसे पकड़े हुए। ब्रज के अंदर नृत्य करना है, रास में नृत्य करना है। तो नृत्य कौन कर पाएगा? जो दुबला पतला हो, तभी नृत्य आनंदपूर्ण हो पाएगा। मोटी स्त्रियों में मुश्किल है, बूढ़ी स्त्रियों के लिए मुश्किल है। इसलिए भगवान कहते हैं जो स्त्रियां तरुणी तथा सुंदर हैं, जिनकी कटी पतली है, अर्थात जैसे तुम हो मेरे साथ रुक सकती हो, अन्य नहीं। इस तरह हम देखते हैं कृष्ण के वचन भावपूर्ण होने के साथ ही उपेक्षापूर्ण भावों से युक्त है। कृष्ण के वचन निश्चित रूप से विचारोत्तेजक हैं, क्योंकि संस्कृत व्याकरण के कारण उन्हें दो प्रकारों में से किसी एक से समझा जा सकता है। कृष्ण गोपियों को यह कहकर तंग करते हैं कि रात भयानक रथ शुभ है, टेस्ट हो गया उनका, रथ वापस चले जाना चाहिए। जब देखा वापस नहीं जा रही है, वापस आने का उनका कोई प्लान नहीं है, कोई मूड नहीं है, तो फिर उसी के साथ सर्वदा विपरीत कथन भी करते हैं। भगवान के पास गोपियों को आने से तनिक भी डरना नहीं चाहिए, तनिक भी डरना नहीं चाहिए। कब? भगवान के पास आने पर। एक अभी आप समाज में साधारण व्यक्तियों से बात करें तो कई बार ना एक सेंटेंस हो, एक वाक्य जो है उसको यूज करते हैं, जिसके सिर ऊपर तू साईं वो दुख कैसा। साईं का मतलब स्वामी। जिसके सर के ऊपर तू स्वामी वो दुख कैसा पावे। अर्थात जो भगवान की शरण में आ गया है, भगवान के पास आ गया है, भगवान के संरक्षण में आ गया है, उसको दुख नहीं रहेगा, उसको दुख प्राप्त नहीं होगा। सो दुख कैसा पावे। यहाँ यही कह रहे हैं कि जो भगवान के पास गोपियों को आने से तनिक भी डरना नहीं चाहिए। रात अत्यंत शुभ है और तरुणियों को किसी भी दशा में लौटना नहीं चाहिए। इस तरह भगवान कृष्ण अपने वचनों से गोपियों को तंग करने के साथ साथ मोहते भी हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, विचलित करने का प्रयास भी कर रहे हैं, परंतु मोह रहे हैं। और भगवान का मोह है, भगवान का प्रेम है, भगवान का आकर्षण है कि हम लोग यहाँ चले आते हैं। कैसे आते हैं? हम लोग सुबह रजाई छोड़ के 4:30 बजे चले आते हैं। आप लोग तो किस लिए चले आते हैं? कुछ पैसा मिलने वाला है क्या? कुछ धन मिलेगा? कुछ सवेरे आओगे हर एक को 1000 रुपया, सवेरे आओगे हर एक को 5-5 हजार रुपया, सवेरे आओगे हर एक को 500 रुपये, तो कुछ है नहीं। किसका आकर्षण है? भगवान का। वो आकर्षण हमें सर्दी का मौसम हो, दुख सर्दी हो, रजाई छोड़ने में मजबूर कर देता है, चलना है।
जाना, पहुंचना, और समय से पहले। ये मंगल आरती शुरू होने से पहले मुझे पता है, जब कार्तिक का महीना होता है तो मंगल आरती शुरू होने के टाइम पे पहुंचना तो पीछे ही खड़ा होना पड़ता है, आगे आने का चांस नहीं मिलता है, भरा होता है बिल्कुल टाइट। तो भगवान का सानिध्य जिसे प्राप्त हो गया उसको किसी प्रकार का डर नहीं है। ही इज द मोस्ट हैप्पी पर्सन। हाँ, वो रियलाइज ना करे अपनी हैप्पीनेस को, एक अलग बात है। आप फील ना करो, एक अलग बात है। परंतु भगवान जिसके साथ हैं, जिनको भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, उससे बढ़कर और कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। आज इतना ही, शेष फिर श्री भगवान की निताई और प्रेमानंदे। जी, जो इसमें शांडिल्य मुनि का आपने बताया, वो आके शादी करा देते हैं पीछे से, वो उसका रेफरेंस आजकल ये चेक करा था भाई। जो शांडिल्य मुनि का आपने बताया था लास्ट टाइम आता है, वो शादी कराते थे, सारे को कॉपियों की अनाउंसमेंट कराते हैं। जब ब्रह्म लीला होती है तो उसमें शांडिल्य मुनि आते हैं, शादी कराने के लिए बोलते हैं। तो वो बोला उसका रेफरेंस कहाँ पे मिल सकता है? गर्गाचार्य जो है ना, भगवान के जो कुल गुरु है, उनके माध्यम से आपको संदेश मिल जाएगा। उनकी गर्ग संहिता नाम का ग्रंथ है, जिसमें बालीर वन की भी सारी चर्चा है। भगवान ने कैसे जो है बालीर वन में